गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। जो क्वेश्चन हाफ ईयरली जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो मैंने मार्किंग ऑफ द स्क्रीन है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट यू कैन टैली विथ योर आंसर्स एंड यू कैन काउंट हाउ मच यू कैन गेट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीरदास जी किस धारा के कवि है? तो यहाँ पर है सगुण, निर्गुण, ज्ञानाश्रयी। तो सही ऑप्शन होगा निर्गुण। कबीरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? सदुखड़ी, अवधी और संस्कृत। तो सही ऑप्शन है सदुखड़ी। अखियाँ झाई पड़ी, पथ निहारी निहारी, प्रस्तुत पति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो कबीरदास जी जो है इस स्टेटमेंट के आंसर होंगे। ठीक है, बाल लीला कविता में कितने पद संग्रहित है? 1, 2, 3। तो 3 आपका सही ऑप्शन है। शोभित कर नवलित लिए, पंक्ति में नवलित का अर्थ है दही, मिश्री, माखन। माखन जो है सही ऑप्शन है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, पंक्ति में दाऊ किसे कहा गया है? बलभद्र, सुभद्रा, श्री कृष्ण। तो बलभद्र को कहा गया है। आगे थे सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। पंक्ति में हाथी का अर्थ है गुरु, हाथ, हाथी। तो इसका सही ऑप्शन है हाथ। सूरदास जी किस धारा के कवि है? सगुण, निर्गुण, ज्ञानश्रयी। तो सही ऑप्शन है इसका सगुण। बाबू चैतन्यदास से कितने पुत्र थे? 1, 2, 3। तो उनके 2 पुत्र थे, प्रभुदास और शिवदास। प्रभुदास को कौन सी बीमारी थी? ज्वर, तपेदिक, पीलिया। तो उसे तपेदिक मैंने ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। बाबू चैतन्यदास की पत्नी का नाम था रंगेली बाई, तपेश्वरी और कुंती। तो सही ऑप्शन है इसमें तपेश्वरी। उसकी पत्नी का नाम था तपेश्वरी। तो सही ऑप्शन है तपेश्वरी। प्रभुदास का अंतिम संस्कार किस घाट पर हुआ? मणिवर्णिका, मणिकर्णिका, मणिवैणिका। तो सही ऑप्शन है मणिकर्णिका। ठीक है, प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में बाबू चैतन्यदास ने खर्च किया हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए, लाख रुपए। तो सही ऑप्शन है हज़ारों रुपए। उसके पश्चात है गौरी की उम्र थी 18 साल, 19 साल और 20 साल। तो सही ऑप्शन है 19 साल। गौरी का विवाह किससे तय हो गया था? तहसीलदार, सीताराम और सूबेदार। तो सही ऑप्शन है तहसीलदार। तहसीलदार के साथ में उसका विवाह तय होता है, लेकिन गौरी जो है अपने पति के रूप में सीताराम को ही चुनती है। लेकिन यहाँ का जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है आपका तहसीलदार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सीताराम का घर कहाँ था? नागपुर, कानपुर, जोधपुर। तो सही ऑप्शन है कानपुर। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार है मोहन बाबू, मोहन राकेश और राकेश मोहन। तो सही ऑप्शन है मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अध्याय हैं? 1, 2, 3। तो 3 अध्याय हैं। सही ऑप्शन है 3। आषाढ़ का एक दिन नाटक का खलनायक कहा जाता है कालिदास, दंतुल और विलोम। किसको कहा जाता है? विलोम को कहा जाता है। सही ऑप्शन है विलोम। अंबिका और मल्लिका में क्या रिश्ता था? बहन बहन, माँ बेटी और जेठानी देवरानी। तो सही ऑप्शन है आपका माँ बेटी का रिश्ता था। अब हम, ये था आपका MCQ। अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ठीक है, कालिदास के द्वारा हिरण्य शावक घायल हो गया था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। अंबिका के मन में कालिदास के प्रति घृणा का भाव था, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अंबिका वैसे ही कालिदास से घृणा करती थी। श्री कृष्ण अपनी माँ से अपने बड़े भाई की शिकायत करते हैं, ट्रू, ये सही है। चैतन्यदास ने अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारा था, ये भी सही है। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की थी, ये भी सही है। सब ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 5 वाला भी ट्रू है, 4 वाला भी ट्रू है और 3 वाला भी ट्रू है। नंबर 6 लिख लेते हैं हम लोग। कालिदास दंतुल से क्षमा की याचना करता है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर दंतुल कालिदास से करता है, ना कि कालिदास दंतुल। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। अंबिका के भीख कर आने पर मल्लिका नाराज हो जाती है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर अंबिका नहीं होगा, मल्लिका के भीख के आने से अंबिका नाराज होती है, तो यहाँ पर उल्टा है। ठीक है, इसलिए फॉल्स है। राधा श्री कृष्ण जी को गौरी के लिए एक धनवान वर चाहिए था, रॉन्ग है। उनको धनवान योग्य नहीं बल्कि एक योग्य वर चाहिए था अपनी बेटी के लिए, इसलिए रॉन्ग है। सीताराम जी की कुल वेतन 30 रुपये थे, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो साखी में कबीरदास जी ने नीतिपरक उपदेश दिए हैं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है यार। अभी उड़ती चिड़िया पहचाना मुहावरे का अर्थ दिखावा करना होता है, यह है गलत। ठीक है, उसका उड़ती चिड़िया मतलब होता है दूसरों के मन में चलने वाली बातों को जान लेना। कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए आचार्य आए हुए थे, बिल्कुल सही है, आचार्य वहाँ से आए थे। ठीक है, ताता लगना मुहावरे का अर्थ पंक्ति में खड़ा होना होता है, गलत है। उसका अर्थ होता है भीड़ लगना। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो आपका जो ये जो स्टेटमेंट है सूरदास जी वाला, ये ट्रू है।
और तांता लगने वाला जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स था। ठीक है, तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक विलोम को कहा कि ये फॉल्स है, क्योंकि विलोम खलनायक है, कालिदास नायक है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में अंबिका के त्याग को दर्शाया गया, फॉल्स से अंबिका नहीं मल्लिका के त्याग के दर्शाया गया है। सीताराम को देशद्रोह के अपराध में सजा हुई थी, गलत है ये, देशद्रोह ने राजद्रोह होगा। ठीक है, राजद्रोह है, मैंने आंसर लिखा है राजद्रोह, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। सत्येंद्र दास अपने बेटे को इलाज के लिए इटली ले गए थे, ये भी फॉल्स है, अगर ले जाते तो बच जाता, लेकिन लेके नहीं गए थे। ठीक है, गौरी ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर कोई कार्य नहीं किया था, ये भी सही है, उसने कोई भी कार्य नहीं किया था, बस कानपुर जाते समय भी उसने अपनी माता को सूचित किया था, लेकिन वो अपने पिता की प्रतीक्षा नहीं कर पाई थी, लेकिन माता को तो बता ही दिया था, तो इसलिए ये भी सही है। तो ये था आपका आंसर्स, आप टैली कीजिए और देखिए आप कितना स्कोर मिल रहा है आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।